हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी टॉपिक जो हमारा है वो है एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। लास्ट वीडियो हमने बताया था कि एल्किल हैलाइडों में कार्बन और हैलोजन बंद होते हैं। इस कार्बन और हैलोजन में हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, इसीलिए बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैलोजन परमाणु लेता है, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश और हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जिससे इस बंध का नेचर यानी इसकी बंध की जो प्रकृति है वो ध्रुवीय हो जाती है, जिससे कोई नाभिक स्नेही परमाणु आता है और इस हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देता है। यानी CX के साथ कोई नाभिक स्नेही आता है और इस हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देते हैं, जिससे इस अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाओं में निम्न अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। कौन कौन सी? पहले हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपचयन, यानी एल्किल हैलाइडों का अपचयन कैसे होगा। और लास्ट जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया। यानी एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाओं में हम 4 रिएक्शंस पढ़ेंगे: नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया। इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हम 2 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक हम पढ़ेंगे द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को SN1 अभिक्रिया बोलते हैं और इस द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम बोलते हैं SN2 अभिक्रिया। तो ये चीजें हमें पढ़नी है रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो सबसे पहले हम एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले SN1 अभिक्रिया पढ़ते हैं। SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि। इस SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि में हम ये पॉइंट देखेंगे कि SN1 अभिक्रिया में क्या क्या होता है। ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने लिखी है, एक SN1 प्रकार की अभिक्रिया है। इस SN1 प्रकार की अभिक्रियाओं में पहला पॉइंट ये आता है कि जो SN1 अभिक्रिया है ये 2 पदों में संपन्न होती है। यानी SN1 अभिक्रिया है वो कितने पदों में संपन्न होती है?
2 पदों में। दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये है कि इस अभिक्रिया का प्रथम पद, अभिक्रिया का प्रथम पद वेग निर्धारक पद होता है, वेग निर्धारक पद होता है तथा धीमी गति से संपन्न होता है। क्लियर? यानी अगर हम बात करें प्रथम पद की, यानी इस SN1 अभिक्रिया के स्टेप फर्स्ट की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड होता है, इस एल्किल हैलाइड का यानी स्लोर कैसी होगी, स्टेप RDS स्लो मतलब धीमा, RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइन स्टेप, यानी वेग निर्धारक पद। इसके पहले पद में इस एल्किल हैलाइड का आयनीकरण होता है, यानी ये कार्बन परमाणु एल्किल ग्रुप कोई होगा तो उस पर कार्बन होगा, ये हैलोजन परमाणु है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन ये हैलोजन परमाणु लेता है, जिससे R प्लस यानी कार्बन पे प्लस आ जाएगा और हैलोजन परमाणु बाहर हो जाएगा। ये जो R प्लस बना है इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं भाई? कार्बोकैटायन। अब क्या हुआ तीसरा पॉइंट कि इस अभिक्रिया के प्रथम पद में वेग निर्धारक पद होता है, प्रथम पद वेग निर्धारक पद होता है और कैसी गति से संपन्न होता है? धीमी गति से संपन्न होता है। इसके प्रथम पद में मध्यवर्ती जो स्पीसीज बनती है वो क्या बनती है? कार्बोकैटायन। यानी इसके ये जो SN1 अभिक्रिया है इसमें मध्यवर्ती जो स्पीसीज बनती है वो कार्बोकैटायन बनती है और कार्बोकैटायन में sp2 संकरण होता है। ये जो कार्बोकैटायन बना इसमें देखो क्या होता है, अगर हम बात करें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग जो है वो केवल और केवल SN1 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे ये रिएक्शन हम देख रहे हैं, इस रिएक्शंस में बस केवल और केवल एल्किल हैलाइड है, तो इसमें अभिक्रिया की जो कोटि आती है, अभिक्रिया कोटि कितनी आ गई भाई? 1। इसका मतलब इसी कारण इसको हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? SN1 अभिक्रिया। दूसरा बात क्या है कि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती जो स्पीसीज बनती है क्या बनती है? कार्बोकैटायन। अतः अभिक्रिया की अतः एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का जो क्रम है कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। अतः हमें पता है कि जो कार्बोकैटायन होते हैं उनका जो स्थायित्व होता है वो क्या होता है कि सबसे अधिक जो स्थायी कार्बोकैटायन होता है वो कौन सा होता है? 3 डिग्री, फिर क्या होता है? 2 डिग्री और फिर क्या होता है? 1 डिग्री। यानी ये किसका क्रम लिखा मैंने? स्थायित्व का। किसके स्थायित्व का? कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम, कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम लिखा। तो बताओ अब एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? अतः एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा भाई? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। यानी ये जो ऑर्डर आया है ये एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम आया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शंस हो, जिस रिएक्शंस के फर्स्ट स्टेप में स्लो रेडियस स्टेप में यदि मध्यवर्ती स्पीसीज कार्बोकैटायन बनता है तो उस कंपाउंड की जो क्रियाशीलता होगी वो उस कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करेगी। क्लियर? और लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कार्बोकैटायन में पुनर्विन्यास होते हैं।
यदि आपके पास फर्स्ट स्टेप में ऐसा कोई कार्बोकेटाइन मिल रहा है जिसमें रिएजमेंट हो सकता है और स्थायी कार्बोकेटाइन बन जाए, तो आप उस कार्बोकेटाइन में रिएजमेंट कराओगे और फिर सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखो एल्किल हैलाइडिक क्रियाशीलता का क्रम ये हुआ। अब 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जो आता है इसमें वो ये आता है कि जो ये अभिक्रिया है इसके फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन जो होता है उसमें संकरण, कार्बोकेटाइन में संकरण sp2 होता है, जिससे इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी भाई, त्रिकोणीय समतलीय। और नाभिक स्नेही कार्बोकेटाइन के दोनों ओर से आक्रमण कर सकता है। अतः यदि एल्किल हैलाइड में कोई असममित कार्बन परमाणु होगा तो उसमें उत्पाद में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा, रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा। ये इंपॉर्टेंट है, रेसिमिक मिश्रण क्या होता है, इसको हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि रेसिमिक मिश्रण क्या है। अभी के हमें SN1 जो रिएक्शंस में उसके बारे में पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो ये सारे जो पॉइंट मैंने लिखे सारे फर्स्ट स्टेप में। अब जो फिफ्थ जो पॉइंट है, अब जो स्टेप आएगी वो स्टेप कौन सी है, सेकंड। ये जो स्टेप सेकंड है इसमें क्या होता है कि जो कार्बोकेटाइन है वो कार्बोकेटाइन नाभिक स्नेही के साथ रिएक्शंस करेगा। ये पद जो होता है फास्ट होता है और प्रोडक्ट बन जाएगा RNA। क्लियर है। तो ये SN1 अभिक्रिया की क्या हुई, क्रियाविधि। अच्छा, छठा पॉइंट होता है कि SN1 जो अभिक्रिया है वो ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होती है, ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होती है। क्लियर है। तो ये SN1 अभिक्रिया अपनी कंप्लीट हुई, इसकी जो क्रियाविधि ये है। इसके बाद SN2 आती है, लेकिन अभी हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो है उसकी अभिक्रिया हम जलीय KOH के साथ करवाएंगे। वो एक अभिक्रिया है SN1 अभिक्रिया, और उसकी क्रियाविधि कैसे होती है। फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे। तो देखते हैं कि SN1 जो अभिक्रिया है उसका उदाहरण हम लेते हैं। तो देखो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। अब हम SN1 अभिक्रिया के एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। SN1 अभिक्रिया का क्या है उदाहरण। उदाहरण क्या है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। यह है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शंस हमें जलीय KOH यानी एक्वस KOH के साथ करवानी है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा CH3C CH3OH प्लस KBr बाहर। यानी ये जो आंसर आया है ये है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ये क्या था, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये एक SN1 अभिक्रिया है। तो SN1 अभिक्रिया है तो इसकी क्रियाविधि देखेंगे। अभी हमने पढ़ा है कि जो SN1 अभिक्रिया है कितने पदों में होती है, 2 पदों में। फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, स्लो और RDS। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो एल्किल हैलाइड है उस एल्किल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन जो बंध है वो ब्रेक होता है, यानी उसका आयनीकरण हो जाता है। तो सबसे पहले देखो कार्बन और हैलोजन, यानी ये कार्बन है और ये ब्रोमीन है। बंध ये जो है इसमें विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा, ब्रोमीन की। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेगा। जब बंध के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेता है तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसके ऊपर माइनस चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो देखो क्या स्पीसीज बनी, CH3 C CH3 CH3 और ये प्लस।
और प्लस क्या बाहर हो गया, Br-, यानी इसकी फर्स्ट स्टेप में ये कार्बोकेटाइन बना। अब क्या इस कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास हो सकता है? और पुनर्विन्यास हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो इसमें पुनर्विन्यास नहीं होगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पहले ही बन चुका है। तो स्टेप कौन सी आएगी अब? सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या होता है कि जो कार्बोकेटाइन बना है उस कार्बोकेटाइन पर नाभिक स्नेही का योग होगा। नाभिक स्नेही क्या है? OH-, क्योंकि KOH जो होता है एक्वस वो किस में टूटता है? K+ में और OH- में। तो भी OH- क्या हो गया? नाभिक। जिस स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं। और ये स्टेप कैसी होगी? फास्ट होगी। तो देखो आंसर क्या आ गया? प्लस के ऊपर माइनस जुड़ जाएगा तो आंसर ये लो। तो ये क्या बन गया? एल्कोहल। तो ये एक SN1 अभिक्रिया का क्या हो गया? उदाहरण। हम इस थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कार्बोकेटाइन में कोई रिएरेंजमेंट हो रहा हो, और वो क्वेश्चन आपके जब आप कंपटीशन एग्जाम देते हो तो उसमें पूछे जाते हैं। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन थे। SN1 अभिक्रिया क्या थी, कैसे होती है, किन पदों में होती है। क्लियर? एक क्वेश्चन देता हूं और उसको हम सोल्व करते हैं। देखो SN1 का ही एग्जाम्पल है। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया यही कि CH3CH, CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शंस मैंने कराई KOH के साथ। KOH कैसा है भाई? एक्वस। और इससे का हमें आंसर लेके आना है। तो वी नो दैट ये एल्किल हैलाइड है और ये जलीय KOH है। तो रिएक्शंस जो है वो SN1 होगी। तो क्रियाविधि जब आप देखोगे तो स्टेप कितने में होगी रिएक्शंस? 2 में। तो स्टेप फर्स्ट CH3C CH CH2Cl, ये स्टेप कैसा हुआ? स्लो और RDS। पहले पद में वही कि कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे। तो ये जो बना, अब ये जो बना है ये कार्बोकेटाइन बन गया CH3CH3, और ये जो यहाँ पे क्या आ गया? प्लस, और प्लस क्या बाहर हुआ? Cl में। अब आप ये कार्बोकेटाइन देखो, ये जो कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कैसा है? 1 डिग्री। कैसे पहचानते हैं? कि जिस कार्बन पर प्लस चार्ज होता है वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आप यहाँ से देखो, ये इस पे प्लस है, प्लस से नेक्स्ट जो कार्बन है वो डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है। ये कितने से, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये एक से कनेक्ट है, इसका मतलब 1 डिग्री। तो लास्ट वीडियो में जब रिएरेंजमेंट हम पढ़ रहे थे और मैंने कहा था कि जब रिएरेंजमेंट होगा, अगर पॉसिबल है तो उसमें रिएरेंजमेंट कराओगे। अभी इसका मतलब है स्टेप सेकंड नहीं लेके आएंगे, तो पहले उसमें रिएरेंजमेंट कराएंगे। इसका मतलब देखो CH3C CH3 CH3 CH2+, ये कितना डिग्री कार्बन था? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। रिएरेंजमेंट हुआ, इसको हम 1 मानते थे, इसको 2 मानते हैं। 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है और हाइड्राइड है। तो मैंने वहाँ ऑर्डर लिखवाया था कि 1 से जब 2 ट्रांसफ़र करोगे तो सबसे पहले यहाँ शिफ्ट होगा हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बन गया 3 डिग्री। भाई CH2 के पास एक H आ गया तो ये भी CH3 हो गया। ये कितना डिग्री बन गया? 3 डिग्री। अब आपको इस रिएक्शंस में ये कार्बोकेटाइन ना लेकर कौन सा कार्बोकेटाइन लेना है? 3 डिग्री वाला, क्योंकि 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री। तो अब इसको हम क्या करेंगे? स्टेप सेकंड में लेके आएंगे कि स्टेप सेकंड में कार्बोकेटाइन क्या है? CH3C CH3+ CH3, और नाभिक स्नेही क्या आ गया? OH-। स्टेप कैसी आएगी भाई? फास्ट। और ये आंसर आया CH3 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 OH। क्लियर है? तो ये करेक्ट आंसर है। कई बार क्या होता है, वैसे पढ़ा दिया जाता है, यहाँ पे K है, इसको Cl है, इसको निकाल दो और आंसर आ गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया रिएरेंजमेंट का तो आंसर आपका गलत आएगा, इसलिए आपको मैकेनिज्म आनी चाहिए। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया हमारे पास? CH3 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 OH, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? अब मैं आपको
2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करना और कमेंट्स में बताना कि आपको आए कि नहीं आए, उनका आंसर क्या आया। तो ये इसकी मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी, आई होप। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको और आप उसको सोल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चन क्या है, कंपटीशन में भी आते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट सीखना है, रटना नहीं है। मैंने क्वेश्चन एक ये दिया CH3 PH और इसको भी मैंने CH3 बना दिया। ये CH2 है और ये Cl है। इसकी रिएक्शंस मैंने KOH के साथ कराई। KOH एक्वस है और आपको आंसर लेके आना विद मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, CH3C CH3 CH2 Br प्लस KOH एक्वस और इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये Cl, इसकी रिएक्शंस मैंने कराई KOH के साथ एक्वस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप जब सोल्व करो तो इसका आंसर जरूर बताना क्या आएगा। फोर्थ जो क्वेश्चन है, CH3 CH2 Cl, एक ये लिख देता हूँ CH और ये Cl प्लस KOH। ये तो हमारे 12th स्टैंडर्ड बोर्ड का ही क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन आपके पास हैं एस, और ये सारी जो फोर्थ जो मैंने लिखे हैं क्वेश्चन, ये एक एसएन अभिक्रिया के उदाहरण है। आपको इसके आंसर बताना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम एसएन अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो इस SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि SN और SN2 अभिक्रिया में डिफरेंस क्या होता है, अंतर लिखो। तो अब आज SN2 पढ़ लेंगे तो और आपको SN1 और SN2 में फिर अंतर करना आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो एक नॉर्मल सी रिएक्शंस लिखते हैं पहले। RX यानी एल्किल हैलाइड जो है, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट में आंसर आएगा ये प्लस X माइनस बाहर। जब इसकी क्रियाविधि हम देखते हैं तो पहला पॉइंट इसका ये है कि यह अभिक्रिया जो है 2 पदों में संपन्न होती है, जबकि SN अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती थी, सॉरी, ये अभिक्रिया जो है वो 1 पद में संपन्न होती है, जबकि SN1 जो है वो 2 पदों में संपन्न होती थी। यानी ये अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। तो इसका सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों भाग लेते हैं, दोनों वेग निर्धारक पद में भाग लेते हैं, जिससे अभिक्रिया की कोटि 2 आती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं SN2 अभिक्रिया। कैसे, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये एल्किल हैलाइड, स्टेप फर्स्ट की हम बात कर रहे थे। होता क्या है, ये जो स्टेप फर्स्ट है या इसकी स्लो और RDS स्टेप होती है, यानी धीमी गति से और वेग निर्धारक पद होता है। इसमें होता क्या है, ये कार्बन और हैलोजन में विद्युत ऋणता हैलोजन की ज़्यादा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देगा,
इसमें ये ध्यान रखना है, सपोज करो यहाँ पे एक बार CH3 है ताकि बेटर समझ में आएगा। होता क्या है, इसमें हैलोजन और कार्बन में जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता है। क्या होता है कि ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होता जाता है, उसी टाइम न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता आता है, जिससे संक्रमण अवस्था बन जाती है। यानी एसएन अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनता था, यहां पे क्या बनती है, संक्रमण अवस्था। ये जो संक्रमण अवस्था है अस्थायी होती है, क्योंकि आप यहां देखोगे कि कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी 5 हो गई, 1 2 3 4 5, और हम जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। ये संक्रमण अवस्था अस्थायी होने के कारण X जो है X माइनस में रिलीज हो जाता है और आंसर आता है ये, और ये जो स्टेप होगा ये कैसा आएगा, फास्ट। यानी SN2 जो अभिक्रिया है वो इस तरह से होती है। अगर हम अब इसकी बात करें, अभिक्रिया का जो वेग हमने लिखा था अभिक्रिया वेग, तो अभिक्रिया का वेग देखो इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड पर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पे भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि जो है 1 + 1 कितनी आई, 2। इस कारण इसको हम कौन सी अभिक्रिया बोल रहे हैं, SN2 अभिक्रिया। अच्छा, थर्ड जो पॉइंट है वो हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके बैक साइड से अटैक करता है, यानी पीछे से आक्रमण करता है। तो इसमें एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, देखो एक मिनट, मैंने ये लिखा CH3 CH2X, ये जो एल्किल हैलाइड है 1 डिग्री है। एक एल्किल हैलाइड अपन ने लिया CH3 CH3X, एक एल्किल हैलाइड मैंने लिया CH3 CH3 CH3X। ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलाइड है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अच्छा एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल आएगा बैक साइड से अटैक करेगा, यहाँ इस कार्बन पे आएगा, तो ये जो CH3 दिख रहा है आपको इसका साइज इतना है, यहाँ जो CH3 है एक साइज इतना हो गया, ये साइज इतना हो गया, इस CH3 का साइज। तो आपको देखने से ये पता चलेगा कि अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन में किसके पास जल्दी आएगा, तो आप कहोगे सर इसके पास, कैसे, क्योंकि यहाँ पे त्रिविम बाधा ज़्यादा है। अब इसके पास जल्दी आया क्योंकि यहाँ पे त्रिविम बाधा कम है। अब त्रिविम बाधा कम है तो इसके पास न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। अब जल्दी अटैक करेगा तो इसका मतलब क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा किसकी हुई, 1 डिग्री की, फिर किसके बाद होगी 2 डिग्री की, और फिर किसके बाद होगी 3 डिग्री की। तो इसका मतलब SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का जो क्रम आता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आता है। ऐसा क्यों होता है, त्रिविम बाधा के कारण। सपोज करो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको कि एक यहाँ पे आदमी है, इस आदमी के पास एक आदमी है, यहाँ एक है, 2, यहाँ 3 ही है, और यहाँ एक आदमी खड़ा था, इसको चारों तरफ से घेर रखा है लोगों ने। मैं कहूँ आपको कि आपको इस आदमी के पास आना है तो आप जल्दी किस वाले आदमी से मिल सकते हो, इससे मिल सकते हो, इससे मिल सकते हो या इससे मिल सकते हो, तो सर आप सबसे पहले इससे मिल सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही आप इधर से जाके मिल सकते हो, लेकिन यहाँ इससे कम पॉसिबिलिटी है जाने की और यहाँ बहुत कम पॉसिबिलिटी है जाने की। इसका मतलब इसमें क्रियाशीलता सबसे पहले इस किससे मिले, इस वाले से, फिर किससे मिले 2 डिग्री वाले से, फिर किससे मिले 3 डिग्री वाले से। इसका मतलब हुआ कि जो एल्किल हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता का क्रम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा। क्लियर है। अब जो थर्ड पॉइंट ये खत्म हुआ, फोर्थ जो पॉइंट आता है, हमने कहा कि वहां एसएन अभिक्रिया में रेसिमिक मिश्रण बनता है, जबकि यहां जो फोर्थ पॉइंट है वो ये आएगा कि इस अभिक्रिया में वाल्डन प्रतिपन्न होता है, यानी इसमें रेसिमिक मिश्रण की बजाय क्या बनता है, वाल्डन प्रतिपन्न, वाल्डन इन्वर्जन। होता क्या है इन्वर्जन, वहां आप देखोगे कि न्यूक्लियोफाइल मैंने इस साइड जोड़ा था
और यहाँ न्यूक्लियोफाइल इसके इस साइड से। तो इन्वर्जन उसको कहते हैं जब किसी अभिकारक में जो पहला विन्यास था वो विन्यास प्रोडक्ट में जाके चेंज हो जाए। यानी अगर अभिकारक में डी विन्यास होता है तो प्रोडक्ट के अंदर अगर एल विन्यास हो जाए तो उस चीज को हम बोलते हैं वाल्डन प्रतिपन्न। कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास चेंज होना उसको हम बोलते हैं वाल्डन प्रतिपन्न। और ये किस में होता है? SN2 अभिक्रिया में। फिफ्थ पॉइंट है, SN1 जो अभिक्रिया थी वो ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होती थी, जबकि ये जो अभिक्रिया है वो किसकी उपस्थिति में होगी? अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होगी। तो ये है SN2 अभिक्रिया। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, SN1 और SN2 की जो अभिक्रियाएं हैं उसमें डिफरेंस करना है कि SN1 में ये पॉइंट हुए और SN2 में ये पॉइंट हुए। इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं उनके एग्जाम्पल लिखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस ऐसी है जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। क्लियर?